गुड इवनिंग दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या एम एस धोनी कैप्टनसी छोड़ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की? मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। कल जब मैच चल रहा था लखनऊ और चेन्नई का, और चेन्नई ने मैच जीत दर्ज कर लिया अंत में जाके, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब जो पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है, जहाँ पे जो एंकर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं एक तरीके से, जो विनिंग कैप्टन होता है, लूजिंग कैप्टन होता है। तो वहाँ पे एम एस धोनी ने कहा है कि मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की, अगर मेरे जो गेंदबाज है वो अगले मैच में नो बॉल, वाइड बॉल, ये सब वो मतलब डालना बंद नहीं करते हैं, तो फिर उनको एक अलग कैप्टन के अंडर में खेलना पड़ेगा। अब एम एस धोनी ने ये चीज़ बोल दी, लेकिन वो पूरा का पूरा इंटरनेट में एक तरह से वायरल हो गया, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से वो वायरल हो गया और एकदम से स्प्रेड हो गया कि एम एस धोनी कैप्टनसी छोड़ देंगे। ये क्या, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, एक तरीके से एक वार्निंग टाइप का दे दिया है। उनके जो गेंदबाज है, यंग गेंदबाज, हमने कल देखा, तुषार देशपांडे हो गए या हंगर केकर हो गए, ये सब दीपक चहर इनफैक्ट वो भी वाइड बॉल, लो बॉल बहुत सारा डाल रहे थे, और वो मैच जो कि एक समय लग रहा था कि चेन्नई इजीली जीत सकता है 217 रन बना के बाद, वहाँ पे वो बहुत सारा एक्स्ट्रास कंसीड करते हैं और मैच एकदम से वो फंसा देते हैं। वो तो जैसे तैसे वो चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जीत गया। ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट्स की बहुत सारी गलतियाँ थी उस वजह से, लेकिन मैच के बाद एम एस धोनी बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन एम एस के साथ यही होता है कि कुछ वो बोल देते हैं अक्सर, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, और वो अट ए सडन आप मतलब अट ए सडन आपको पता नहीं चलता कि उन्होंने बोला किस कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब लोगों ने एक तरीके से ये अज्यूम किया कि यार बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए होंगे अपने गेंदबाजों से, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, जिस तरह से एक्स्ट्रा, मतलब कल भी देख रहा था कि शायद 2 या 3 नो बॉल्स थे प्लस 13 वाइड थे, यानी कि ऑलमोस्ट आपने 2.5 ओवर के आसपास आपने एक्स्ट्रा बॉलिंग किया है। मतलब 20 ओवर तो होता है, पर प्लस आपने ऑलमोस्ट 22-23 ओवर बॉल डाला है। उससे आप देखो कहीं ना कहीं नॉट जस्ट कि लखनऊ सुपर जायंट्स को मदद मिलता है, कि मतलब सामने वाली टीम को आप मदद कर देते हो, प्लस अपना भी एक तरीके से आप वो कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट करते हो। तो देखिए पूरा का पूरा एक तरह से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सी एस के फैन एक तरह से चिंतित हो गए, यार एम एस धोनी ने क्या बोल दिया है, क्यों कप्तानी छोड़ना चाहते, इतना नाराज़ क्यों हो गए हैं। और उनसे एसोसिएट ये चीज़ नहीं होती है कि एम एस धोनी जितना भी मतलब गुस्सा, मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करते हैं, कैप्टन कूल उनको कहते हैं, लेकिन गुस्सा भी ज़रूर करते हैं। हमने 1-2 इंसिडेंट देखे भी हैं, ऑन फील्ड पे देखे हैं कि गुस्सा करते हैं वो, मतलब ज़्यादातर मोमेंट पे वो एक्सप्रेशन में दिखता नहीं है या वो दिखाते नहीं है। बट इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों कह दी, कि उसके पीछे का जो रीज़न था वो अलग था। और जब मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने अंत में कल बोला है, और अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, मतलब इनिशियल तो सभी ने, जिस तरह से मतलब ऑलरेडी आप देखोगे बहुत से लोगों ने उस पर एक तरीके से अपनी राय दी है, और उन लोगों को भी शायद पहले लगा कि यार एम एस धोनी नाराज़ हो गए अपनी टीम के जो यंग गेंदबाज है उनके परफॉर्मेंस से, और तभी ये बात बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पूरे जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने बोली थी उसको एक तरीके से 2-3 बार पढ़ा, उसको बाद में आप फिर समझ आओगे कि उसने एक लॉजिकल रीज़न दिया है कि वो कैसे एक तरीके से कैप्टनसी से एक तरीके से बाहर हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। तो एक बार मैं आपको वो जो 2-3 लाइन उन्होंने बोली वो पढ़ के सुना देता हूँ। जो उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा है कि वन मोर थिंग, मतलब जो कंटिन्यू कर रहे थे एक तरीके से अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में, उन्होंने वहीं पे कहा है, वन मोर थिंग इज दे विल हैव टू बोल नो बॉल्स और एक्स्ट्रा वाइड्स, और दे विल हैव टू प्ले अंडर ए न्यू कैप्टन। इट विल बी माई सेकेंड वार्निंग एंड देन आई विल बी ऑफ। तो देखो एक बार फिर से बोल देता हूँ, वन वन मोर थिंग इज दैट दे विल हैव टू बोल नो बॉल्स or extra wides, other they will have to play under a new captain. It will be my second warning and then I will be off। मतलब इसको देखो पढ़ के आपको, मतलब एज ए जनरल आपको यही समझ आएगा कि एम एस धोनी सीधा सीधा वार्निंग दे रहे हैं कि आपको नो बॉल्स नहीं डालने हैं, एक्स्ट्रा वाइड्स नहीं डालने हैं। अगर आप वो सब दोबारा करते हो, मैं वो मेरा दूसरा वार्निंग होगा, उसके बाद मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा, किसी और कैप्टन के अंडर में आपको खेलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको समझ आएगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं होगा कि गेंदबाज बॉलिंग करेगा उसमें नो बॉल नहीं गिरेगी या वाइड नहीं गिरेगी, मतलब कंट्रोल कर सकते हो, कम हो सकती है। नो बॉल पे तो कंट्रोल हो सकती है कि मैच में नो बॉल डालो, लेकिन वाइड एक ज़्यादा गिर जाती है जब गेंदबाज प्लानिंग करके भी डालता है। कल भी जो हमने देखा कि अंत में थोड़ा सा वाइड गिर रही थी, लेकिन एम एस धोनी फिर भी ताली मार रहे थे गेंदबाज के लिए, क्योंकि कुछ कुछ वो प्लानिंग के तहत भी था।
लेकिन ये देखो, इस स्टेटमेंट का जो मेन उन्होंने पॉइंट रखा है वो लॉजिकल रीज़न यही है कि क्रिकेट में एक रूल है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में चलता है, वो है होता है स्लो ओवर रेट का। तो क्या होता है कि अगर आप टाइम पे आप ओवर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको पेनल्टी मिलती है एक तरीके से, एज ए कैप्टन एज ए टीम भी आपको मिलती है। तो जैसा कि रूल भी बनाया गया है कि अगर पर्टिकुलरली हर ओवर के लिए टाइमिंग सेट किया हुआ है, अगर आपने ओवर से पहले कंप्लीट नहीं किया आपने टाइम से पहले ओवर, तो आपको एक तरह से फील्डर ऊपर रखना पड़ता है, मतलब जो 30 यार्ड सर्कल है उसके अंदर फील्डर रखना पड़ता है, और उसमें प्रॉब्लम होती है फिर आप कैप्टन के लिए कि फील्ड सेट करना, गेंदबाज के लिए भी मुश्किल होता है क्योंकि जो फील्डर होता है बाउंड्री लाइन पे वो भी नहीं होता है, तो ये कर मतलब पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप एक मैच में करो तो आपको सिर्फ कैप्टन को एक पेनल्टी पड़ती है, फाइन पड़ता है, कुछ रुपए उनको भरने पड़ते हैं और एक वार्निंग मिलती है। सेकेंड टाइम आप वही वही चीज़ करो तो अगेन कैप्टन को एक तरीके से फीस मतलब पेनल्टी पड़ती है, प्लस टीमों के जो प्लेयर भी है उनको भी पेनल्टी पड़ती है और सेकेंड वार्निंग मिलती है, और सेकेंड एंड फाइनल जो फाइनल वार्निंग। फिर क्या होता है, अगली वो चीज़ आपने तीसरी दफ़ा किया, अगेन आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मतलब वो होता है कि सेकेंड वार्निंग पर शायद आधे मैच की जो फीस है वो काट लिए जाते हैं, या थर्ड वार्निंग में जो तीसरी बार करो तो पूरे पैसे काट लिए जाते हैं, और तीसरे वार्निंग मिलने के बाद कैप्टन को एक मैच का बैन मिलता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी शायद उनको वार्निंग मिल चुका है क्योंकि मैच बहुत देर तक चला है, और जो ये वाइड स्नो बॉल एक्स्ट्रा डालते हैं उसके चक्कर में मैच और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। मतलब T20 गेम देखो नॉर्मली कितना टाइम, अगर अज्यूम करें 1.5 घंटे का भी 2 इनिंग्स, 3 घंटे मैक्सिमम, आप आधा घंटा और बना लो क्योंकि स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है और इंजरी विंजरीज होती है, तो उस चक्कर में आप देखो कि आधा घंटा और बढ़ा दो। लेकिन मैचेस हमने 4 घंटे से भी ऊपर देखे हुए हैं, मतलब ये जो IPL के मैचेस हो रहे हैं कभी कभार 4 घंटे भी टाइम ले जाते हैं। उस चक्कर में आप देखो कैप्टन को एक तरीके से वो वार्निंग मिल जाती है, और शायद वो उनको शायद 2 वार्निंग मिल चुकी है, तो एक और वार्निंग उनको मिल गई तो फिर उनको बैन कर दिया जाएगा एक मैच से। उसके चलते आप देखो MS धोनी ने उसलिए कहा है कि फिर उनको एक नए कप्तान के अंडर में खेलना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ देखिए, डायरेक्टली जब हम लोगों ने वो चीज़ सुना, या जो भी कोई वो स्टेटमेंट पढ़ेगा या सुनेगा वो शायद डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, वही उनको यही लगेगा कि MS धोनी ने गुस्से में कह दिया है, मतलब मजाक मजाक में कह दिया है। लेकिन इसके पीछे का कोई मतलब जो रीज़न है वो आपको जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे या सुनोगे फिर आप समझ पाओगे, और उसको अगर रिलेट करोगे क्रिकेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो खैर उम्मीद यही करेंगे कि जो गेंदबाज है वो अगले मैच में अच्छे से आए, यंग गेंदबाज है, और एटलीस्ट उनको MS धोनी को तीसरी वार्निंग ना मिलने का एक तरह से कोशिश करे, वरना अगेन वो जो चीज़ MS धोनी ने कही है वो सच भी होती हुई दिखाई देगी। और अभी जिस तरह से CSK का हालत है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते MS धोनी को आज कैप्टन खोना। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे कुछ इंजरी अपडेट्स आई हैं IPL को लेके, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग तो चल ही रहा है लेकिन उसमें और भी कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं इंजरी को लेके, कुछ खिलाड़ी ने ऑप्ट आउट भी कर लिया है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।